हेलो एवरीवन। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों के आपके कमेंट्स और मैसेजेस को मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक समझ में आया जिसके बारे में आप अक्सर बात करते हुए या सवाल पूछते हुए पाए जाते हो। वो टॉपिक है कि अगर कोई एस्पायरेंट है, उसने अभी जस्ट तैयारी शुरू की है या शुरू करने वाला है और उसका मैथ्स बहुत वीक है, मैथ्स बैकग्राउंड उसका नहीं है, तो वो किस तरीके से सीजीएल 2024 के लिए मैथ्स के लिए तैयारी करे। ठीक है, अक्सर ये टॉपिक आप लोग कमेंट्स में, सवालों में, मैसेज में, डीएम्स में, हर जगह आप लोग बात करते रहते हो और आज के इस वीडियो में मैं इस सवाल का आंसर देना चाहता हूं आपको। काफी क्लियर कट आंसर दूंगा, काफी रियलिस्टिक, ऑथेंटिक और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी आपको दूंगा, जिसको देखने के बाद आप एक नए जोश के साथ, एक नए कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी में लग जाएंगे और एश्योर करेंगे कि मैथ्स के लिए तो आपका टेंशन खत्म हो गया, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी। देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बात को आप बहुत अच्छे से अफर्म कर लीजिए कि जो मैथ्स के सवाल आ रहे हैं सीजीएल में अब, वो काफी इजी है पहले के मुकाबले। ठीक है, आप मान लीजिए कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई बुक आप उठाते होंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते होंगे तो आपको कोई क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगता होगा, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो वो जो आपको सवाल मुश्किल लग रहे हैं उसमें से अधिकतर सवाल जो हैं वो 14, 13, 12, 15, 16, 18 तक के सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, 2019, 2020, 2021 या 22, 23 के सवाल बहुत इजी आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशली 2022 और 23 के जो सवाल आए हैं मैथ्स के, वो तो बहुत ही इजी हैं जब से पैटर्न चेंज हुआ है। अब वैसे तो सीजीएल में दो पेपर होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2, दोनों में मैथ्स पूछी जाती है, दोनों में मैथ्स का वेटेज ले दे के सेम है। ठीक है, सिलेबस थोड़ा सा टीयर 2 में बढ़ जाता है, तो आपको अलग अलग तैयारी नहीं करनी है, आपको फोकस रखना है टीयर 2 पे। ठीक है, टीयर 2 के लिए मुझे थोड़ा अच्छे लेवल से मैथ्स तैयार करना है और मुझे सिलेबस खत्म कर लेना है 100% गारंटी के साथ टीयर 1 के लगभग 10 से 15 दिन पहले। सिलेबस ही नहीं, मेरी तैयारी मुकम्मल हो जानी चाहिए। उसके बाद सिर्फ मुझे रिवीजन और प्रैक्टिस की जरूरत है, जो मैं टीयर 2 में करूंगा। कंप्यूटर पढ़ लूंगा, थोड़ा मैथ्स में जो स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी जो 2 चैप्टर ऐड हो जाते हैं टीयर 2 में, वो पढ़ूंगा, लेकिन मेरी तैयारी टीयर 1 के पहले खत्म हो जानी चाहिए। तो टीयर 1 और टीयर 2 का सिलेबस मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है, पॉज करके इसको आप देख लीजिए कितना डिफरेंस है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस स्टैट्स प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है सिलेबस में, वो ऐड हो जाता है और बाकी जो क्वेश्चंस भी आते हैं ना बाकी चैप्टर से, उनका भी लेवल सेम रहता है। ऐसा नहीं कि टीयर 1 में इजी आ रहा है, टीयर 2 में बहुत टफ आ रहा है, ऐसा नहीं है। सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे हर जगह पे। तो अगर आप टीयर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली टीयर 2 के लिए तैयारी हो रही है आपकी, और टीयर 2 के लिए अगर आप कर रहे हैं तो ऑलरेडी टीयर 1 के लिए आपकी तैयारी हो रही है। अब मैथ्स के दो पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक और एडवांस। अगर आपने एडवांस मैथ्स का सिलेबस खत्म कर लिया, अच्छे खासे तरीके से आपने पढ़ लिया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर लिए हैं, आपका एडवांस मैथ्स में एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, और सिलेबस कहां से खत्म करना है, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि एजुकेटर वगैरह का कोर्स वगैरह लेते हैं, बहुत लोग ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं। मेरा सजेशन यह है कि अगर आपका थोड़ा भी मैथ ठीक ठाक भी है तो आप क्लास नोट्स से पढ़िए, सबसे कम वक्त में बहुत अच्छे तरीके से आप कवर कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल ही आप कॉन्फिडेंस आप में नहीं है, बिल्कुल आप डाउनग्रेड फील करते हैं मैथ्स में, तो किसी एजुकेटर की हेल्प ले सकते हैं, जो कोई भी आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, तो सिलेबस आपने एक बार कवर कर लिया एडवांस मैथ्स में, उसके बाद आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म कर लिया तो गलती से भी एक क्वेश्चन नहीं, मैं इस बात पे बार बार जोर दे रहा हूं, इस बात को समझ लीजिए अच्छे से। दूसरा टॉपिक है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस का उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना कि एडवांस में है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज एडिशनल करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस खूब आपने किया, सिलेबस ऐसे से कवर किया आपने, सिलेबस अर्थमेटिक का रिलेटिवली काफी जल्दी खत्म हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको लेकिन एक काम अलग से करना पड़ेगा, वो क्या, वो है कैलकुलेशन। आपको अपने कैलकुलेशन पे काम करना है, जल्दी जोड़ घटाव गुना भाग करना, टेबल याद होना, स्क्वायर याद होना, क्यूब्स याद होना, यूनिट डिजिट से खेलना, किस तरीके से आप आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हैं विदाउट ज्यादा कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन कैसे अवॉइड करके आपको आंसर लाना है, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस। ठीक है, ये आपको काम करना पड़ेगा। इसमें आपको बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे कैलकुलेशन के रिगार्डिंग, और अगर आप किसी से पढ़ रहे हैं, कोई कोर्स ले रखा है या कोई क्लास नोट्स भी आपके पास में है, तो इस तरीके का अप्रोच आपको वहां पे सिखाया जाता है। तो कैलकुलेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि जोड़ घटाव आपने कर लिया बहुत जल्दी तो आप बहुत अच्छा कैलकुलेशन कर रहे हैं, नहीं, बहुत सारे एस्पेक्ट है जो कि मैंने आपको बताया, हर चीज से आपको काम करना होता है। और ओवरऑल प्रैक्टिस रिविजन तो है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ मेरा क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं। अभी आपने 2 महीने बहुत अच्छे से तैयारी की, सब कुछ आपको लगे अब तो मैं मैथ्स में फोड़ के रख दूंगा, लेकिन 2 महीने अगर आप तैयारी छोड़ देंगे तो आपका रिदम ब्रेक हो जाएगा, जो आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे थे वो लूज हो जाएगा, मार्क्स आप पे कम आ जाएंगे। तो टिल द डेट ऑफ द एग्जाम के डेट तक आपको तैयारी उसी फ्लो में रखनी है जिस तरीके से आपने शुरुआत किया था तैयारी। प्रैक्टिस की बात करूं तो ये 2 बुक्स मेरे पास में है, मैथ्स और रीजनिंग के लिए, ऐसे जीके और इंग्लिश के लिए भी आते हैं। ठीक है, इसमें 2010 से लेकर 2023 तक के बीच
बीच जो कई सारे एग्जाम्स हुए हैं, CGL के, CHSL के, CPO के, स्टेनो के, MTS के, बिल्कुल देखिए चैप्टर वाइज में दिया हुआ है। तो कोई भी चैप्टर अगर आपका वीक है तो उससे क्वेश्चंस करके उस चैप्टर को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और सॉल्यूशंस भी उतना ही ट्रिकी, जेन्युइन और विदाउट एनी एरर। तो बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम तक अपडेटेड है ये बुक्स। और मैथ्स में तो आपको स्टैट और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो कि हाल फिलहाल में CGL और CHSL में पूछे गए हैं। और इन बुक्स में उतने ही क्वेश्चंस दिए गए हैं जितना कि आप 3-4 महीने में अच्छे से प्रैक्टिस करके खत्म कर सकते हो। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते तो फिर आप कर भी नहीं पाते, कंप्लीट आपका हो नहीं पाता। तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश सारे बुक्स का लिंक जिनसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां जाके आप ले सकते हैं और प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से इनहांस कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। प्रैक्टिस करते वक्त कोई ऐसा सवाल आपको मिला जो कि आपको लगा कि इसमें आप थोड़ा सा फंस रहे हैं, आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है, या अच्छा सवाल आपको लग रहा है, उसको एक सेपरेट कॉपी में नोट कर लीजिए विथ क्वेश्चन एंड इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो भी आप जिस तरह से प्रैक्टिस करते चलेंगे, आपकी भी कॉपी जो है वो भरती चली जाएगी, ठीक है। एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले आप लोगों को लगता है कि अब क्या पढ़ें, उस टाइम में वो जो कॉपी आपकी तैयार हुई है जिसमें आपके वो क्वेश्चंस कंपाइल किए हुए हैं जो कि आपको मुश्किल लगे या अच्छा लगे, जिसमें आप फंसे, दैट इज द बेस्ट एवर मटेरियल जो कि आपको एग्जाम से पहले जरूरत होती है। उससे बढ़िया कम वक्त में बेस्ट रिवीजन और कोई भी बुक, कोई भी मटेरियल आपको नहीं करवा सकता है, ठीक। अब बात आती है ट्रिक्स वगैरह की। तो बहुत लोग परेशान रहते हैं, हमें ट्रिक्स नहीं आता है, जल्दी क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं इस तरीके से। तो मैं ये मानता हूं कि ट्रिक्स जरूरी है, नो डाउट जरूरी है। लेकिन अब क्या है दोस्तों कि एजुकेटर्स जितने भी हो, पहले के एजुकेटर्स हैं, पहले जो मैथ्स का वेटेज था उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ा रहे हैं आज भी, जबकि मैथ्स अब बदल गया है। अब अगर आपको ट्रिक्स नहीं भी पता है, ठीक है, तो भी आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो, आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, टॉपर बन सकते हो, जो पोस्ट आप चाहे वो ले सकते हो, ठीक है। बेसिक ट्रिक्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो ऐसा ट्रिक्स जो कि वाकई में आपका वक्त बहुत बचा देता है, और एक जेनरिक ट्रिक जो कि हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अप्लाई हो जाता है। ज्यादा ट्रिक, ज्यादा फॉर्मूला मत सीखिए, वो सब बेकार है, कोई काम नहीं आएगा, आपका बस टाइम वेस्ट होगा। जहां भी आपको टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए वहां ना करके आप इन सब में टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो कि आप चाहते हैं। अब मान लीजिए कोई स्पेसिफिक चैप्टर या टॉपिक है जो कि आपका वीक है, ठीक है, तो उसमें आप किसी एजुकेटर की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। एक कोर्स खरीद लिया आपने, लेकिन सारा लेक्चर मत देखिए, वही लेक्चर देखिए, वही टॉपिक देखिए जो कि आपका वीक है, आपका कॉन्फिडेंस उसमें डेवलप नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं कि पैसा वसूल करने के चक्कर में हर एक वीडियो देखना है पूरा, बिल्कुल जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। जो टॉपिक आपका वीक है उस पर फोकस कीजिए, उसी की प्रैक्टिस कीजिए, उसी का रिविजन कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो यही होता है ना कि हमें कमियां बहुत सारी होती हैं, धीरे धीरे कमियों पर काम करना होता है। अब कोई चैप्टर आपका बहुत अच्छा है, फिर भी आप उसको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस किए जा रहे हो, तो 25 में 25 ही लाओगे ना, उससे ज्यादा तो नहीं ला पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए एक पता होना चाहिए कि लिमिट क्या है, प्रैक्टिस की भी लिमिट क्या है, रिवीजन की लिमिट क्या है, वो आपको पता होनी चाहिए, किसमें जरूरत है, किसमें नहीं है। इतना एनालाइज करके आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्मार्ट आपको बनना है। ऐसा नहीं कि बस कोई अगर बोल रहा है तो बस उसकी बात को आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं, नहीं। आपकी जरूरत क्या है, आप क्या पढ़ने में कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल हैं, वो आपको जज करना है और उसके हिसाब से डिसाइड करना है। स्ट्रेटजी आपकी ही रहेगी, मैं आपको सजेशंस दे रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रेटजी आपकी, ये स्ट्रेटजी नहीं है, ये सजेशंस है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बिगिनर अगर आप हैं तो आई होप कि काफी आपको कॉन्फिडेंस मिला होगा कि आप भी क्लियर कर सकते हैं CGL, आप भी मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रह गया है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।